बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर दराज के एक हरे भरे जंगल में चींटियों का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर चींटी सुबह सुबह उठती, अपने छोटे छोटे हाथ पैर झटकती और काम में जुट जाती। वे खाने की तलाश करतीं, अनाज के दाने इकट्ठे करतीं और छोटी सी पंक्ति बनाकर अपने बिलों तक ले जातीं। उसी जंगल में एक टिड्ढा भी रहता था, टिड्डा टिट्टू। वो लंबा, पतला, हरे रंग का था और उसके पंख चमकते थे। उसका जीवन मस्ती, संगीत और आराम से भरा हुआ था। दिन भर पेड़ की टहनी पर बैठकर वो बंसी बजाता और गाना गाता। एक दिन टिड्ढा टिट्टू एक बड़ी सी पत्ते पर बैठा बंसी बजा रहा था कि उसकी नज़र चींटी रज्जो पर पड़ी। रज्जो एक छोटी सी मेहनती चींटी थी जो अपने मुंह में एक भारी भरकम गेहूं का दाना लिए चली जा रही थी। अरे रज्जो, कहाँ चली ऐसे? टिट्टू ने अपनी बंसी रोककर कहा। रज्जो ने थकान भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर्दी आने वाली है टिट्टू, खाने का इंतजाम कर रही हूँ। टिट्टू हंस पड़ा। सर्दी आई या गर्मी, मैं तो मस्ती करूंगा। देखो ना, सूरज कितना प्यारा लग रहा है। आओ बैठो, एक गाना सुनो। रज्जो ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, माफ करना, पर समय बहुत कम है। टिट्टू ने देखा कि जंगल के लगभग हर कोने में चींटियां व्यस्त थीं। कोई पत्ते खींच रही थी, कोई अनाज जमा कर रही थी, कोई बिल की सफाई कर रही थी। उसे ये सब बेकार लगा। ये सब क्यों इतनी परेशान है? उसने खुद से पूछा। जीवन तो जीने के लिए है, ना कि सिर्फ कमाने के लिए। वो रोज अपनी बंसी लेकर इधर-उधर घूमता, पेड़ों के नीचे सोता और ताज़े पत्तों पर नाचता। वो जानता था कि जंगल उसे बहुत कुछ देता है, ताज़ी हवा, हरे पत्ते और सूरज की गर्मी। एक दिन जंगल के बुजुर्ग उल्लू ने टिड्डे को देखा और पास बुलाया। टिड्ढा बेटा, तुम सिर्फ गा बजा रहे हो, कुछ संग्रह नहीं कर रहे। सर्दी जल्द ही आ जाएगी, जंगल में भोजन नहीं मिलेगा, पत्ते सूख जाएंगे। टिड्ढा हंसते हुए बोला, बाबा, आप बहुत सोचते हैं। मैं जंगल का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। उल्लू ने सिर हिलाया और उड़ गया। कुछ हफ्तों के बाद हवा में ठंडक बढ़ने लगी। रातें लंबी हो गईं और दिन छोटे। एक सुबह टिड्ढा सोकर उठा तो चारों ओर बर्फ की हल्की सी परत जमी थी। उसने पत्तों को देखा, कई सूख चुके थे। हवा में वो मिठास नहीं थी जो पहले थी। उसने इधर उधर दौड़कर खाने की तलाश की, लेकिन पेड़ों से पत्ते झड़ चुके थे। अध्याय 6, भूख और पछतावा। अब टिड्डा को भूख सताने लगी। 2 दिन हो गए उसे कुछ खाने को नहीं मिला। उसके पंख बेजान हो गए, आवाज कमजोर पड़ गई। उसे रज्जो की बात याद आने लगी। काश मैंने भी थोड़ा काम किया होता, उसने खुद से कहा। वो अब जंगल में उन चींटियों को ढूंढने लगा जिनका वो मजाक उड़ाता था। कई घंटे की तलाश के बाद उसे एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे चींटियों का बिल दिखा। वहां वो रज्जो को देख सका। टिड्डा बहुत थका हुआ था। वो रज्जो के पास गया और धीरे से बोला, रज्जो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रज्जो ने उसे देखा। पहले तो वो कुछ नहीं बोली। उसके मन में वो सब बातें घूम गई जो टिट्टू ने पहले कही थीं। पर वो चींटी थी, छोटी जरूर थी, पर दिल बड़ा था। रज्जो ने अपने साथियों से सलाह की। चींटियां पहले थोड़ी हिचकिचाईं, पर अंत में उन्होंने टिड्डे को बिल के भीतर एक छोटा कोना दे दिया। उसे थोड़े दाने खाने को मिले और गर्म पत्तों से ओढ़ने के लिए दिया गया। टिड्डा धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब वो रोज चींटियों के काम में मदद करने लगा। वो पेड़ से सूखे पत्ते लाता, बर्फ हटाता और काम सीखने लगा। बसंत आते आते टिड्डा पूरी तरह ठीक हो गया। अब वो आलसी नहीं था। उसने मेहनत का स्वाद चख लिया था। अब वो बंसी केवल शाम को बजाता, काम के बाद। वो जंगल के छोटे बच्चों को कहानी सुनाता कि कैसे उसने पहले मस्ती को सब कुछ समझा और फिर भूख से तड़पा, और कैसे छोटी चींटियों ने उसका जीवन बचाया। अब हर साल जब बसंत आता, टिड्डा सबसे पहले खेतों में काम करता और चींटियों की मदद करता। उसने अपने लिए एक छोटा घर बनाया जिसमें गर्मी, ठंड और बारिश के लिए अनाज जमा रहता। वो जंगल के अन्य टिड्डों को भी सीख देता, मौसम बदलते हैं पर मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। मूल्य शिक्षा: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
जो समय रहते नहीं सोचता, समयों से सिखा देता है। सच्ची मित्रता वही है जो कठिन समय में साथ दे। आलस्य से सुख नहीं मिलता, केवल कठिनाई आती है।